दी रोशनी पहले ही बुझी हुई है। वो इन्हें दे सितारे नहीं, मैं वाजे कहूंगा, वो क्या सितारे होंगे जिन्होंने खुद सूटे लाने ते शराबा पीनी, वो की सितारे होने। उन्होंने क्रिसमस ही उदों तक नहीं होती जदों तक वो पी ना लवन ते कुछ कर ना लवन। लेकिन क्रिसमस ऐसी चीजों के लिए नहीं है। बाइबल मुकद्दस के अंदर कहीं पर इनकरेज नहीं किया गया है। इसीलिए आज के सितारों का बुरा हाल है, आज के मसीहों का बुरा हाल है, आज की कलीसिया का बुरा हाल है। आज के सितारे, उनकी रोशनी जो है वो मध्यम परी हुई है। आज के सितारों को कोई देखकर यीशु मसीह के पास नहीं आ रहा है। कैसा है कि नहीं है जी? कितने मुतफिक है कि नहीं? कितने मुतफिक है? हाथ दिखाएंगे। ये सच्चाई है। आज के सितारों को देखकर लोग जो है वो यीशु के पास नहीं आ रहे। मसला ये है ना, सितारे दुआ ही उदों करते जदों पार्टी अगे हो गई, ते पार्टियां भी उदों ही करते थे जदों उन्हें पता है इस पार्टी को सानू इस मौके ते चंदा अच्छा मिल जाए। सो वो सितारे बने हैं जी, वो सितारे हैं, वो पार्टियां निकाल रहे हैं। और पार्टियों का मकसद क्या है कि चलो नाश्ता अच्छा हो जाएगा। लेकिन अफसोस के साथ ये कहूंगा, उनका विजन, उनका मकसद इस सितारे की तरह खुशखबरी फैलाना नहीं है, बल्कि अपनी पॉकेट गर्म करना है। और अफसोस के साथ ही कह रहा हूं मैं, लेकिन आज मैं आपको इनकरेज करूंगा, आपकी हौसला अफजाई करूंगा, आपको गाइड करूंगा, आपको लीड करूंगा, आपको कहूंगा कि आप ऐसे सितारे बने जो आपको देखे, आपके वसीला से वो यीशु मसीह नासरी के पास चला आए, वो मुजस्सम कलमे के पास चला आए, वो खुदा के बेटे के पास चला आए, वो खुदा के बरगजीदा के पास चला आए। हालेलुया। तालियां बहुत कम थी चर्च, जोरदार तालियां अपने खुदा के नाम के लिए। तो ऐसे सितारे बने जो खुदा के हुजूर रास्ते से चलने वाले। सो ये सितारा जो इनको दिखाई दिया गया, ये सितारा पूरब में दिखाई दिया गया जी, मशरकी इलाके की तरफ। और इस सितारे की जो रोशनी थी, जो लाइट थी, उसकी वजह से ये यीशु मसीह के पास पहुंचे। लेकिन मजूसी भी रास्ते में एक बार ना भटक गए। जब पहुंचे ना चलते चलते यरूशलेम चाहे सितारे दी रोशनी च, ते उत्थे आके उन्हें जो वेखिया ना यरूशलेम के महलों दियां बड़े बड़े बिल्डिंगां दियां लाइटां वेखियां, वो फिर उत्थे जेड़े ना जरा डगमगा गए। उत्थे फिर किथे कोल चले गए? हेरोदिस बादशाह को। ये वो बादशाह जो आधा अदूमी था और आधा यहूदी था, और ये जबरन जबरदस्ती हुकूमत कर रहा था इसराइलियों पर। जो इन्हों जाके कहा ना कि यहूदियों का बादशाह जड़ा पैदा होया है किथे वे, ते परेशानी हो गया, घबरा गया, दहशत छा गई कि एक और बादशाह आ गया। और उसने फिर क्या करना शुरू किया? उसने अपना गौर से सुनिएगा जी, ये बात सुने, अपने लोगों के साथ मिलकर मंसूबा बांधना शुरू किया। और मैं ये कहूंगा, इनकी छोटी सी इस गलती की वजह से कई मासूम बच्चों की जानें चलेगी, 2 साल से छोटे, 2 साल से कम उम्र के बच्चों की। सो ये बताने का मकसद, सिखाने का मकसद ये है कि जब हमें खुदा दुरुस्त हदायत दे रहा है, रहनुमाई दे रहा है, गाइड कर रहा है, लीड कर रहा है, सो हमें उस गाइडेंस के अंदर, उस लीडरशिप के अंदर चलने की जरूरत है चर्च। हालेलुया। हमें उस लीडरशिप से दाएं बाएं चलने जाने की जरूरत नहीं है। और ये मौजूदा दौर के अंदर ऐसी चीजें हैं, ऐसे सितारे हैं जी
जो डायरेक्शंस खराब कर रहे हैं, जो डायरेक्शंस को मोड़कर आपका रुख बदल देते हैं। और मैं ये बात बता रहा था कि आजकल सितारों का हाल बिगड़ा हुआ है। सितारों को आजकल सिर्फ शौक है एटम करने का। एटम समझते हैं? गीत गाना उन्होंने होता है कि मैं अपना एटम करा, उस तो बाद मैं दूजा चैच करा, फिर तीजा एटम करा तो मैं चौथे चैच च जा। उनकी ये सोच है, ये वियत है। कलाम पादरी साहब कुर्सियां नूं सुणावन, कलाम पादरी साहब ना जिन्हां मर्जियां नूं सुणावन, कलाम नाल उन्हां दा कोई वास्ता नहीं। लेकिन चर्च में हौसला अफजाई करना चाहूंगा कि हमें ऐसे आज सितारे बनने की जरूरत है, जब लोग हमें देखना शुरू करें तो वो हमारे वसीला से मसीह को देखना शुरू करें। सितारे को देखकर मजूसियों ने क्या कहा? हेरोदीस बादशाह के पास आकर, गौर से सुनिए, जुमलों पर गौर करें। कहते हैं यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो, बोले वो पूरब में हमने उसका सितारा देखा। ओ माय गॉड, किसका सितारा देखा है जी? उसका किसका? यहूदियों के बादशाह का। और यहूदियों का बादशाह कौन? और वो यहूदियों का बादशाह नहीं था, बल्कि वो बादशाहों का बादशाह था। हालेलुया, वो बादशाहों का बादशाह है और अपने नवाब रहेगा। हालेलुया। सो सितारे को देखकर वो किसके पास आने की ख्वाहिश रख रहे थे? तो मैंने कहा ये जुस्तजू थी उनकी, क्योंकि उन्हें नजर आया था ये कोई किंग था, ये कोई आम शख्स नहीं था, ये कोई आम हस्ती नहीं थी। हिस्ट्री यह बताती है कि बाबुल ने जब इसराइलियों को, यहूदियों को असीर कर लिया, तो उस वक्त के अंदर, बड़े गौर से सुनिए जी, जो इन मजूसियों के अबाव अजदाद थे, उनका सामना एक यहूदी से हुआ। और वो यहूदी कोई आम बंदा नहीं था, बड़ा हिकमत से भरा हुआ था, ख्वाबों की ताबीर करने वाला था, सेहत में, खूबसूरती में एक जबरदस्त शख्स था। उसकी हिकमत के आगे तो बाबली तमाम हाकिमों की हिकमत भी खट्टी पड़ गई थी। ऐसा जबरदस्त शख्स, और वो था दानियल। और उस दानियल को गवाही ये थी कि वो दिन में हस्बे मामूल 3 बार, कितनी बार जी? झुककर खुदा के हजूर सजदा करता था। हमें एक बार झुकने को, सजदा करने को बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक बार सानू क्या जो है ना कि टाइम में इस टाइम आना है, इतने झुकना है। लेकिन अफसोस के साथ बास उस वक्त आते हैं जब आदि प्रस्तिश हो चुकी होती है। बास उस टाइम आ रहे होते हैं जो अदा कलाम हो चुका होता है। चलो हाजिरी हो जाती ना कि खुदा दे हजूर। लेकिन बास ऐसे होते हैं जो साल च 1-2 दफा आते हैं। सो दानियल की गवाही थी, वो दिन में कितनी बार झुकता था जी? 3 बार। और मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने किसी की स्पिरिचुअल लाइफ को देखना है, आपने देखना है कि केड़े सितारे च कितना कोई मिट्टी भी है लेकिन नहीं कोई रोशनी है, तो उसकी दुआया जिंदगी देखें। जब आप उनकी दुआया जिंदगी देखना शुरू कर देंगे, आप उनकी लाइट को भी देखना शुरू कर देंगे। और बहुत से सितारे ऐसे हैं वो जो कई 100 साल पहले ही बुझ गए हैं, जो कई महीना पहले ही बुझ गए, कई साल पहले बुझ गए, उनकी लाइट बिल्कुल डेड हो गई है। समझे बातों को? सो किसी की स्पिरिचुअल लाइफ को आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके अंदर कितना मसा है, कितनी हजूरी है, कितनी लाइट है। सो ये दानियल को उन्होंने देखा। दानियल को अब हुक्म मिला जी कि भाई तूने भी क्या करना है, बादशाह के आगे क्या करना है, सजदा करना है। अब होता यह है कि दानियल अपने जिंदा खुदा के सामने ही सजदा करता है और वो किसी माबूद के आगे नहीं झुकता।
और फिर हम अगली स्टोरी जानते हैं, उसे लिया जाता है, उसे शेरों की मान में डाल दिया जाता है, और वहां पर क्या होता है कि वो सारी रात वहां शेरों की मान में रहता है। सुबह बादशाह आता है, बादशाह पूछता है, ए दानियल क्या तू जिंदा है? और वो कहता है, बादशाह तू जिंदा रहे, सलामत रहे। हाँ मैं जिंदा हूँ, क्योंकि मेरा खुदा जिंदा है। हालेलुया। और फिर वो बादशाह हुक्म देता है कि आज से सब ही दानियल के खुदा के आगे सजदा करेंगे। हालेलुया। ये ऐसे सितारे बनने की जरूरत है हमें, जिसकी लाइट से कौमें कबीले उनके जो हैं वो आपके जिंदा खुदा की इबादत करना शुरू करें। हालेलुया। वो उसे सजदा करना शुरू करें। जैसे ये मजूसी आए हैं जी, बड़ा सफर है। मैं आपको बताऊं, ये 1500 मील कोई छोटा सफर नहीं है। यहां से कराची तक का सफर बनता है, उससे भी शायद थोड़ा ज्यादा। ते असी कभी सुनने ही सा, साडे बुजुर्ग कहते सन कि जी मैं पैदल कराची गया। असी बच्चे सा, असी हंसने सा, कहते थे कौन जाता होगा, ट्रेनों का दौर है, बसों का दौर है, कौन जाता होगा। लेकिन पुराने वक्तों में लोग सफर करते थे, मीलों मील पैदल चलते थे, और कई ऊँटों पर सफर करते थे, कई घोड़ों पर करते थे, कई गधों पर करते थे। ठीक है, मुख्तलिफ तौर से करते थे। सो इन्होंने भी दिन को तो ये आराम करते थे, ते राती तारे की रोशनी के विच ना चलते सन। दिने दिने तारा नजर आता कि नहीं आता है? बाजा नो आ जाता ना। ठीक है, वो वक्त भी फिर उलझदा होना, तो फिर उन्होंने पुलिस वाले वाह तारे वो खा लेने। ठीक है ना, तो इसलिए याद करो नाके पोते लगे। सो वो दिन को तारा नजर नहीं आता था, रात को नजर आता था, और वो दिन को आराम करते थे, रात को सफर करते थे, और सफर करके वो कहाँ आते थे? वो फिर चलते थे और वो यरूशलेम की तरफ बढ़ते थे, वो यीशु मसीह की तरफ बढ़ते थे। वो हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड को इम्पोर्टेंट समझते थे, वो हर लम्हे को इम्पोर्टेंट समझते थे। उन्हें पता था हमारा ये सेकंड हमने वेस्ट नहीं करना, हमारा ये मिनट हमने वेस्ट नहीं करना, हमने इस मिनट के अंदर सुस्ती नहीं करनी, हमने इस मिनट के अंदर कायली नहीं करनी, बल्कि हमें यीशु मसीह की तरफ जाना है, हमें यीशु मसीह की तरफ बढ़ना है। क्योंकि हम जितनी जल्दी उसकी तरफ बढ़ेंगे, हम उतनी जल्दी उससे मिलना शुरू हो जाएंगे, और वो हमें मिल जाएगा, और वो हमारी खुदरत में होगा। हम उसके सामने होंगे, हम उसके सामने गिफ्ट पेश करेंगे, हम उससे सजदा करेंगे, क्योंकि वो यहूदियों का बादशाह और बादशाहों का बादशाह है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए ये जरूरी है कि हम ऐसे सितारे बने, ना कि आवारा गर्द सितारे। बाइबल च जिहदे सितारे दा भी है जिक्र। निकाले यहूदा का खत जल्दी से मेरे साथ, यहूदा का खत निकालें। मैं जल्दी से इस तरफ बढ़ूंगा, एक ही हवाला ये आपके साथ और शेयर करूंगा। इसका पहला ही बाब है और इसकी 13वीं आयत, 13वीं आयत। जल्दी से कोई पढ़ना चाहे तो बुलंद आवाज से पढ़ सकता है। ये समुंदर की पुरजोश मौजें हैं, जो अपनी बेशर्मी के झाग उछालती है। हाँ जी, बेशर्मी के झाग उछालती है। ये वो आवारा गर्द सितारे हैं। कौन से सितारे जी? बाइबल च ये भी सितारे का जिक्र है। केड़े सितारे? हाँ, एक तो वो सितारे ने ना जेड़े डिसिप्लिन च रहंदे ने, नज़्मो ज़ब्त च रहना पसंद करते ने। लेकिन कुछ आवारा गर्द सितारे होंगे ने जेड़े कहते ने असी डिसिप्लिन तो हट के रहना, असी आजाद जीने, आजाद सोचने। और आजकल ये बहुत ट्रेंड है बच्चों के अंदर, बच्चियों के अंदर, वो आजाद रहना पसंद करते हैं। किसी कानून के, किसी लीडरशिप के अंदर वो नहीं रहना पसंद करते, और नतीजतन वो खुद साख्ता मलिशिया फिर स्टार्ट कर लेती, खुद साख्ता पास्टर बन जाती। वो किसी पास्टर के साथ उन्होंने जो है उस तौर से काम नहीं किया होता,
और फिर नतीजतन क्या होता है जी? बाइबल ये क्या कह रही है कि वो क्या है जी? जिनके लिए अब तक बेहद क्या लिखी है जी? तारीकी, बेहद तारीकी है आवारागर्द सितारों के लिए। वो खला में कहीं खो गए हैं। उनका निजाम शमसी जो वो सोलर प्लैनेट का सिस्टम है वो उससे अलग हो गए हैं। उनको पता ही नहीं है कि वो किस सूरज के गिर्द चक्कर लगाना है, कहां उन्होंने रहना है, कहां रोशनी देनी है। वो जिथे मर्जी उन्होंने दिल कर रहा फिरते पे। ऐसे काफी आपको लोग इर्द गिर्द अपने लोग नजर आएंगे। और बाइबल ऐसे लोगों को क्या कह रही है जी? आवारागर्द सितारे जो ना खुद दुरुस्त डायरेक्शन में होते हैं, ना दूसरों को दुरुस्त डायरेक्शन में रहने देते हैं, और फिर उनके लिए सब कुछ जायज होता है क्योंकि कानून नहीं है, कोई दस्तूर नहीं है, कोई वायदो ज़वाबत नहीं है। वो गाने भी गाते हैं, वो गजलें भी गाते हैं, वो इधरों की कहते हैं अरब पट्टी भी सुन लेते हैं, नाली थोड़ी देर बाद वो लत्ता भी ला देते थे, वो फिर उन्होंने भी सुनना शुरू कर दिया। शौकीन है ना जी। वो फिर कहने में चलो क्या एक बड़ी जबरदस्त वो मुहावरा मसाल है जी, ये जी सारे मसाले 12 मसाले एक ही जगह पै गए हैं। ये सारा कुछ मिक्स ही होता है जी, सारा कुछ मिक्सचर ही है। लेकिन याद रखें, मिक्सचर खुदा को कभी पसंद नहीं है। आमीन। मिक्सचर खुदा पसंद नहीं करता। खुदा कभी मिक्सचर पसंद नहीं करता। खुदा डिसिप्लिन का खुदा है, या पाकीज़गी को पसंद करता है, और अगर पाकीज़गी नहीं है, गुनाह है, तो गुनाह को वो सख्त वो उसकी मलामत करता है, वो कभी कंप्रोमाइज नहीं करता है। सो इसलिए जितने हम हैं, हम बलीवर सितारे हैं। हम क्या हैं जी? ईमान रखते हैं आप सितारे हैं। कितने ईमान रखते हैं आप सितारे हैं? अच्छा, कई नहीं रख रहे, डरते पे नहीं। उन्होंने पता है कि साड़ी रोशनी जड़ी है ना वो बुझ गई हुई है, लग रहा है। हेलो चर्च। लेकिन जो ईमान रखते हैं वो सितारे हैं, उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि वो खुदा की तरफ से मुकर्रर है। आमीन। और अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपको इसी तरह ब्लेस करे, आपको नूर से भरता रहे और आपका नूर आदमियों के सामने चमके, तो यकीनन आप उसमें कायम रहें। आमीन। क्योंकि वो मुकाशवा की किताब के अंदर लिखा है कि उसने उसके हाथ पर सितारे। आमीन जी, आमीन। सो ये आवारागर्द सितारे, मैंने बताया, ये किसी इंतजाम के ताबे रहना पसंद नहीं करते। ये आज़ादी से घूमना चाहते हैं, आज़ाद रहना चाहते हैं, लेकिन दर हकीकत वो लॉस्ट हो चुके हैं, वो खो चुके हैं। और ज़रूरत ये है कि अब कोई फिर से उन्हें उस दुरुस्त सिमत पर लाए, ताकि वो फिर से लोगों को यीशु मसीह के पास लाने वाले हो सके। आमीन। आइए निकाले वापस मत्ती के इंजील का आखिरी हवाला हम पढ़ते हैं। मैं इसको पढ़ के आपके साथ फिर क्लोज करता हूँ। दूसरे बाब की 10वीं आयत पढ़े जी बुलंद आवाज से। दूसरे बाब की 10वीं आयत पढ़े बुलंद आवाज से। क्या लिखा है? वो सितारे को देखकर निहायत खुश हुए। किसको देखकर जी? उदास हो गए। असी फिर क्यों हो गया? वो मायूस हो गए, वो गमज़दा हो गए सितारे को देखकर। वो फिक्रमंद हो गए, हुण फिर टुरना पेगा, हुण फिर एदी सुननी पेगी, हुण फिर एदी मर्जी के मुताबिक चलना पेगा। हेलो, क्या हुआ जी? सितारे को देखकर क्या हुए? खुशहाली। कितने? निहायत है या थोड़े हैं? तो वो सितारे को देखकर क्या हुए? निहायत क्या हुए? खुश हुए। तो ऐसे सितारे जिनको देखते ही चेहरे पर खुशी आ जाए, हालेलुया, ये खुदा की तरफ से है।
दिल में इत्मीनान, तसल्ली आ जाए, दिल में शादमानी आ जाए, आपकी फिक्रें, आपकी परेशानियां आप भूल जाए। आप भूल जाए कि कुछ वक्तों पहले आप कहां पर थे, कैसे थे। लेकिन खुदा के उस सितारे को आप देखकर आपके चेहरे के ऊपर तरताज़गी आ गई है, इत्मीनान आ गया है, तो दैट मीन्स कि आप राइट जगह पर हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो यहाँ पर लिखा है वो सितारे को देखकर क्या हुए, और उस घर में पहुंचकर, आगे क्या लिखा है, बच्चे को उसकी मां मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सजदा किया और अपने डब्बे खोलकर सोना और लुबान और मुर उसको नजर किया। हालेलुया। सो वो सितारे को देखे, कि सितारा जो है वो यीशु मसीह के उस घर पर जहाँ यीशु मसीह है उस पॉइंट पर जाकर रुक गया है। वो उसको देखकर खुश हुए और फिर उन्होंने क्या किया कि अपने गिफ्ट्स भी यीशु मसीह को देना शुरू किए हैं। हालेलुया। सो आज ये वक्त है कि हम भी अपने गिफ्ट्स यीशु मसीह को दें। कितने देने के लिए तैयार हैं गिफ्ट्स यीशु मसीह को? आमीन। ये गिफ्ट्स फाइनेंशियली तौर पर नहीं है, ये गिफ्ट जो है माली तौर पर नहीं है, ये गिफ्ट जो है आपका दिल है। आमीन। अगर आप अपने दिल को यीशु मसीह को देने के लिए तैयार हैं तो यकीनन यीशु मसीह इस दिल के दरवाजे पर खटखटा रहा है और वो इसमें अंदर आना चाह रहा है, इसमें रहना चाह रहा है। और अगर हमारी कहीं लाइट खो गई है, हमारी रोशनी जा चुकी है, हम जो सितारे हैं, हमारी रोशनी जो मदद हो गई है, वो उसे फिर से जलाली बना देगा। हालेलुया, हालेलुया। सो ईयर 2026